अमरीका के 15 नुकात हद से तजावुज़। ईरान ने तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेंगे। सदर ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम भेज दिया, अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी तस्लीम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। बरादर इस्लामी मुल्क पर हमलों की मसम्मत। शहबाज शरीफ और अमीर कतर का भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी जंग पर तशवीश का इजहार। और ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात का बयान झूठ। बातचीत शुरू भी नहीं हुई। व्हाइट हाउस ने ऑफ द रेकर्ड मुज़ाकरात ना होना तस्लीम किया। मारूफ सहाफ़ी क्रिस्टिन अमानपुर का इंकशाफ। कहा, दूर दूर तक मुज़ाकरात का इम्कान है, ना ही मीटिंग शेड्यूल है। ईरान एटमी हथियारों की तैयारी से दस्तबरदार होने पर रजामंद है। ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, ईरान में नई क़यादत आ गई, इसे ही रजीम चेंज कहा जा सकता है। तेहरान अब समझदारी की बात कर रहा है। जिनसे गुफ्तगू चल रही है वो डील चाहते हैं। अमरीकी कांग्रेस से सदर के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद फिर मुस्तरद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया तेहरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। ज़मीनी ऑपरेशन और पाकिस्तानी हुकाम से मुमकिना मुलाकात के ऑप्शंस भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ईरान अमरीका जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत। सिंध और बलूचिस्तान के वुज़राए आला भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड पर नज़रसानी का मामला उठा दिया। शहबाज शरीफ की मुशावरत की यकीन दहानी। सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली का जायजा। जंग के असरात से निमटने के लिए जतान। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। तवानाई और फ्यूल की बचत के लिए 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की तजवीज़। 5 रोज़ा सरकारी दफातर में 3 दिन हाजिरी और 2 दिन ऑनलाइन काम होगा। 6 रोज़ा सरकारी दफातर में 4 दिन हाजिरी और 2 दिन ऑनलाइन काम की तजवीज़। निजी दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग का ऑप्शन। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स जल्द बंद करने का प्लान। शादी हॉल्स और तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी। 200 अफराद से जायद शिरकत नहीं कर सकेंगे। बिजली और फ्यूल की सहूलियात में 3 माह के लिए 50% कमी की तजवीज़। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां। हुकूमत ने विफाकी तरक्याती बजट में 10% कटौती कर दी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक हजम 1000 अरब रुपए से कम होकर 900 अरब रुपए रह गया। 100 अरब रुपए कमी का मकसद पेट्रोलियम कीमतें न बढ़ाना है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर जायजा इजलास। खलीजी ममालिक और शेख खुरनोश की फराहमी में पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। मुल्की हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने के लिए लाइहा अमल भी तैयार करने की हिदायत। मुज़ाकरात और हमले साथ साथ अमेरिका और इसराइल का दोगलापन। ईरान पर हमले ना रुक सके। सिहूनी फौज ने 26 दिन में 15,000 बम गिरा दिए। तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। हिलाल अहमर के मुताबिक पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाया गया। यज़्द शहर में धमाके से 10 साल की बच्ची शहीद। अलबर्ज में मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। आलमी शहरत याफ्ता ईरानी फिल्म साज का घर भी बमबारी में तबाह हो गया। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर बमबारी। जांबाहक अफराद की तादाद 7 हो गई। अनबार सूबे पर भी हमला, 13 एहलकार जख्मी। सेहूनी फौज का जनूबी लबनान पर वार। मजीद 22 शहरी शहीद। फलस्तीनी मुहाजिर कैंप और दीगर मकामात पर भी हमले। पांच सालाना इनकलाब का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। 80वीं लहर दाग दी। तल अबीब, किरियात शमूना समेत कई शहर निशाना। सायरन बज उठे। खिते में अमरीकी अड्डे भी तेहरान का हदफ। कुवैत के अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान निशाना। एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। बहरीन में शेख ईसा बेस पर रॉकेट बरसाए। सऊदी अरब का मजीद 24 ड्रोन मार गिराने का दावा। इराकी मुजाहमती तंजीम ने अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। 2 दहाइयों से इस लम्हे की तैयारी कर रहे थे। अमरीकी फौजियों के लिए एक ही पैगाम है, मजीद करीब आ जाओ। साबिक सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली अकबर अहमदियान का सोशल मीडिया पर पैगाम।
जंगबंदी के इम्कानात का असर, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कुछ ठहराव आ गया। बरतानवी क्रूड फिर $99 पर, अमरीकी क्रूड $89 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 5 हदें बहाल। इंडेक्स 4,347 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,58,313 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 140A का नफाज नागुज़ीर। MQM का फौरी तौर पर 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने का फैसला किया तो पहला निशाना कराची होगा। फसादात के कवी इम्कानात हैं। शहर को इस हालत में रखकर मुल्की सलामती की जमानत नहीं दी जा सकती। किफायत चार्ज से मुतालिक सिंध हुकूमत के इक़दामात, सूबाई काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। जुमे के रोज वर्क फ्राम होम होगा। विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। अवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन करार। 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करके बाइज्जत रोजगार देने का प्लान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट का मकसद पंजाब के नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करके आलमी मायार की अफरादी क़ुव्वत बनाना है। एक तरफ ख्याली दुनिया, झूठी कहानियां और फिल्मी प्रोपेगेंडा, दूसरी तरफ अक्ल फहम, हकीकत पसंदी पर मबनी ठोस इक़दामात। हम धुरंधर जैसी फिल्में बनाते रहे, पाकिस्तान आलमी अमन की जमानत देता रहा। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज, भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका। खातून कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। आसिया अंद्राबी समेत कश्मीरी रहनुमाओं को सजाएं, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 30 साल कैद की सजा का हुक्म, इंसाफ का कत्ल। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए सियासी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज, तूफानी बारिशों से कई मकान ज़मींबोस हो गए, 2 अफराद जान से गए। मवासलाती निज़ाम मुतासर, ताम, होशाब और बुलेदा में बिजली के खंभों को नुकसान। लैंडस्लाइडिंग से तुरबत बुलेदा रोड बंद। पेशावर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। आइंदा 12 से 14 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी। कई ममालिक ने दिफा पर पैसा खर्च करने के लिए सोने के ज़खायर बेचे। ईरान ने भी जंगी अखराजात के लिए गोल्ड रिजर्व्स फरोख्त किए। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के हेड फयाज कुरैशी की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर मोहम्मद खान बोले, आलमी गैर का यकीनी की वजह से सोने में उतार चढ़ाव आया है। चौके छक्कों की बहार, विकेटों की होगी भरमार, एक्शन होगा लगातार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला कल से लाहौर में सजेगा। तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार PSL में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें टकराएंगी। खिलाड़ियों का फोटोशूट मुकम्मल। नया सीजन, नया अंदाज, 2 नई फ्रेंचाइज की शमूलियत से टीमें हो गई आज सबकी नजरें ट्रॉफी पर। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाफरीदी टाइटल की हैट्रिक के लिए पुरअज़्म। पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम ने तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। रावलपिंडी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन भी पुरजोश। बहुत से ऐसे लड़के आए हैं जो फर्स्ट क्लास खेले बगैर या एक आधा फर्स्ट क्लास मैच खेले बगैर वो IPL में PSL में आ जाते हैं। उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप 30-40 फर्स्ट क्लास के मैच खेलो। और पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन PSL से नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से होनी चाहिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, हमारे करता धरता PSL से टैलेंट ढूंढते हैं, हमें PSL से अभी तक कोई अच्छा बैटर या बॉलर नहीं मिला।